अच्छा प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे, बहुत बढ़िया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया कि हमारे 125 वर्ष पूरे हो गए, अब हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो यदुवंशी लोग प्रभास क्षेत्र में जाते हैं। और एक बात की बात है कि जब द्वारकापुरी में एक आश्रम था, उसमें संत रहते थे, तो शाम यदुवंशी कुमार इसके पेट में कपड़ा बांध के ले गए। दुर्वासा जी से पूछा कि भाई ये स्त्री है और ये शर्मा रही है, और महाराज ये बताओ कि इसके छोरा होगा कि छोरी होगी। दुर्वासा जी ने कहा कि इसके वो होगा जो तुम्हारे कुल को समाप्त कर देगा, है कि तुम्हारे ये इसके वो होगा जो तुम्हारे कुल को समापन कर देगा। अब वो कपड़ा लपेटे तो उसमें लोहा था और वो मूसल जैसा लगा हुआ था। तो वो यदुवंशियों ने जाकर के ये बात सुनी और वे यदुवंशी कुमार जाके बताया उग्रसेन को। तो वो सब प्रवास क्षेत्र में इस चीज के डाल दिया। वो सब पटेरे की घास बन गई, घास बन गई। अब वे सभी यदुवंशी कहा भगवान ने कि हम सब लोग प्रभास क्षेत्र में जाएंगे। इधर द्वारका में भगवान काल रूप में दिखाई दे रहे हैं। उधर उद्धव जी से भगवान की भेंट होती है और 24 गुरुओं की कथा है। 24 गुरुओं की कथा है कि पृथ्वी को दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया कि ये सब कुछ सहन करती है, अग्नि को गुरु बनाया कि ये सब कुछ खा लेती है। ऐसे 24 गुरुओं की कथा बताई गई। और वहाँ जब देवताओं ने ये सब प्रार्थना की और उस समय जब उद्धव जी पास में आए तो उद्धव जी से कहा कि हम अपने सुधान को लाएंगे और तुम, भगवान बोले कि तुम घबराना नहीं, किसी की निंदा बुराई सबसे अलग हो जाना, कि पर स्वभाव दूसरे की प्रशंसा निंदा दोनों से अलग होना। और भगवान की भक्ति योग की महिमा का बताया कि 8 प्रकार की भगवान की मूर्ति बताई गई है। पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी की, चंदन की और चित्रमयी कहते हैं कि ये फोटो है ये, और बालू की, मनोमय मन से जिसमें मान लिया, और मणि में। इस प्रकार से तुम हमारी उपासना करना और किसी की निंदा बुराई नहीं करना। उद्धव जी से भगवान ने कहा कि ये संसार में आना जाना लगा रहता है और संसार में कोई किसी का नहीं। ये उद्धव जी महाराज को समझाया भगवान द्वारकानाथ ने और कहा कि हम तुम्हें भागवत धर्मों का उपदेश करते हैं। जैसे भीष्म पितामह ने जब धर्मराज युधिष्ठिर को भागवत धर्मों का उपदेश किया कि राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशाल, तो वे भागवत धर्म है क्या? जो 11वें स्कंद में उद्धव जी को भगवान ने उपदेश किया वही तो भागवत धर्म है, वही भागवत धर्म है। तो भगवान उद्धव से कहते हैं कि हंतते कथयिष्यामि मम धर्मात् मंगला, कि यां सत्याचरणं मर्त्यो कि मैं तुम्हारे लिए उस धर्म को बता रहा हूँ कि यां श्रद्धाचरण, जिस धर्म का आचरण करके मनुष्य से मृत्यु को जीत लेता है, कि समस्त कर्म भगवान में समर्पित कर दीजिए। देश कैसा है और बोले मेरे भक्तों का सत्संग करना, देश काल को समझ करके मनुष्य देवता कोई भी हो, मेरा भक्त हो, उससे मित्रता कर लेना चाहिए। एक दिन मैंने बताया था कि भक्ति बीज पलटी नहीं, जो भी ऊंच नीच जन्मे रहे संत को
भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच जन्मे कहीं, रहे वो संत को संत। तब तक भगवान कहते हैं कि उद्धव मेरी उपासना तब तक करना कि यावत सर्वेषु भूतेषु मद भावो नोप जाए, जब तक प्राणी मात्र में मेरा भाव ना उत्पन्न हो, कि ये भाव उत्पन्न हो जाए ब्रह्मा गौ है ब्रह्मणे गभ्यस्तनी, मतलब सुनी चे उस बाके चाह पंडिता सब दर्शना, सब में मेरा दर्शन करे, तब तक यावत सर्वेषु भूतेषु ऐसा भावना उत्पन्न हो, तब तक मेरी सगुण उपासना करता रहे। उद्धव तब तक जीव मेरी सगुण उपासना करता रहे कि बात वाणी से, मन से और काया माने शरीर से, और वृत्ति पूजा पाठ की जो प्रक्रिया होती है उससे, जब ये भाव उत्पन्न हो जाए तो धीरे धीरे वो सब उसकी वो सगुण पूजा छूट जाती है और वो निर्गुण निराकार की उपासना में लग जाता है। वो जहाँ बैठता उठता बैठता खाता पीता सोता जागता वो सब उसका भजन है, सब उसकी समाधि है। वो और की आस करे न करे, उद्धव जी से भगवान ने कहा कि वह और की आस करे न करे, जिसे आशय ही हरिनाम का है, जिसे आशय ही हरिनाम का है, और बस सार्थक जन्म उसी का है, जहाँ हरे कृष्ण की जो चाकर श्याम का है, चाकर श्याम का है, उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन का, बिन कृष्ण के दर्शन जग में है जीवन ही इस काम का, उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन का, उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन का, नित्यवासी जो गोकुल धाम का है, बिन कृष्ण के दर्शन जग में यह जीवन ही इस काम का है। इस प्रकार से मेरी उपासना करता रहे और कहा कि उद्धव तुम्हारा मोह दूर हो गया है। हाँ भगवान मेरा मोह दूर हो गया है, विद्या भी तो मोह मदान, मेरा मोह दूर हो गया है कि जहाँ अग्नि है वहाँ सर्दी नहीं हो सकती है, और जहाँ सर्दी होगी तो वहाँ अग्नि कैसे टिकेगी। इसलिए मेरा मोह खत्म हो गया कि ये मेरे सगे संबंधी हैं, और कहा तुम ये मैं चरण पाठ पा देता हूँ, इनको लेकर के तुम बद्री नारायण में चले जाना। गच्छोद्धवम मया दृष्टो, गच्छोद्धवम मया दृष्टो बदर्याख्य ममाश्रमम, वहाँ मेरी तुम सेवा करना, उसी जगह चले जाओ। अब प्रभात क्षेत्र में उद्धव जी तो चरण पादुकाओं को लेकर और बद्रीनारायण में चले जाते हैं। उसके बाद में द्वारका में बड़े उत्पात होते हैं कि दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा था, यद्यपि भगवान उसको नष्ट कर देते, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें क्या मतलब। तो सब प्रभात क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ दान करते हैं और बारहवीं नाम की मदिरा पीते हैं। बड़े उत्पात हो रहे द्वारका, बारहवीं नाम की मदिरा पीते हैं। महापाना मत्ता नाम वीरा नाम तृप्त चेत और वे सब मतवाले हो गए, आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे को हथियारों से मारते हैं। जब हथियार भी नहीं रहे तो एका नाम की घाटी को उखाड़ उखाड़ करके दूसरे के मारते हैं। वे सभी ये द्वंद्व खत्म हो गए, चतु पंचाव से था, 4-5 शेष रह गए। और जो परिकर बाद में अर्जुन लेकर के आए थे तो वो कहते कि वही अर्जुन कोई बांट गोपिका भीलन ने ली। स्कंद पुराण में कथा आती है, राजाओं की स्त्रियां थी, वो भीलों में स्त्रियां नहीं लुटी थी, वो खुद भगवान ही हजारों भील बन गए थे, हजारों भील भगवान बन गए थे। उस राज स्त्रियों को उठा करके मथुरा में आकर के और द्वारकापुरी में बसा दिया। तो वहाँ बसा दिया और जब भार उतर गया तो बलराम जी ने अपने योग के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। उसके बाद में चतुर्भुज रूप भगवान धारण किए हुए, संत चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। तो ये जो बहरिया था ये पूर्व जन्म में बाली था, तो उस भगवान के चरण में पद्म चमक रहा था। उसने ये सोचा कि ये कोई पशु है, मृग है, क्या है। तो उसने अपने धनुष पर बाण, मतलब धनुष को जब धनुष तैयार किया उस पर बाण लगाया और जैसे ही छोड़ा तो वो उसी चरण में लगाया। और जब पास में गया तो एकदम भगवान के अंदर से तेज निकल रहा था। तो द्वारकानाथ के चरणों में गिर पड़ा, कहा मुझे माफ कर दो। नहीं करे भैया, तूने मेरा काम कर दिया। जो उसमें वही जो शेष कुछ रह गया होगा मूसल,
जो लोहा वो ही उसने उसमें लगा लिया अपने बाड़े में, और कहा तूने मेरा काम कर दिया है, अब तू अपने लोक को चला जा, अपने लोक को चला जा। इधर अर्जुन धातु नाम का साथी है, वो भगवान की पदवी को ढूंढते हुए गया और वो पीपल के पेड़ के नीचे लेटे, तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। तो कहा कि अब हम कहाँ जाएं, किधर जाएं? बोले कि अभी अभी अर्जुन के पास में जाओ और उसको कहते कि ये द्वारिकापुरी 7वें दिन समुद्र में डूब जाएंगे, अपने परिकर को निकाल करके ले जाओ, द्वारिका में बसा देना। तो द्वारक सारथी अब भगवान के परिकर को, जो द्वारिकापुरी में जो लोग रह रहे थे, उनको निकाल करके और सीधे मथुरा में विराजमान कर दिया, ताकि ये डूब जाएगी द्वारका में। मथुरा में विराजमान किया, और वो भीड़ जो रास्ते में बन गए थे, वो हजारों भीड़ भगवान ही थे, उन स्त्रियों को भी मथुरा में कर दिया जाकर। उसके बाद में कि वो उधर भगवान की परिक्रमा लगाता है, बैलिया वहाँ से चला जाता है, तो भगवान शिव और देवता इस बात को देख रहे थे, पितर सिद्ध गंधर्व चारण, कि भगवान योग के द्वारा अपने उस शरीर को त्याग दिया, और वो जो है देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे, फूलों की वर्षा कर रहे थे कि आज भगवान ने अपने इस धराधाम पे आए 125 वर्ष पूरे हुए, और अपने उस लोकाभिराम स्वतनुम धारणा ध्यान के द्वारा उसका त्याग किया। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने निवेदन किया कि महाराज कि आपने ये भगवान के जो इस धरा से छोड़ करके गए हैं, ये आख्यान मुझे सुनाया, और कहा सुखदेव जी महाराज ने कि राजन परीक्षित, तुमने पहले दिन मुझसे कुछ पूछा था, वो तुम्हें याद है? कहा तुम्हें याद है? कि हाँ, मैंने ये कहा था कि आजीवन मनुष्य को क्या करना चाहिए, और जिसका थोड़ा जीवन रह जाए उसको क्या करना चाहिए। ये दो प्रश्न पूछे थे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर आज मैंने तुम्हें दिया, क्योंकि तुम्हें मरने का भय है, सर्प जिसको काट लेता है उसकी दुर्गति हो जाती है। जैसे प्राण निकले और मुख खुला हो तो अच्छा माना जाता है, मुख बंद हो, आँख खुली हो, खराब है। प्राण निकलते समय पर लपशंका हो जाए, विषा हो जाए, तो समझो उसकी दुर्गति हुई। तो जिसको श्राप लगा हुआ है, सर्प जिसको काट लेता है उसकी दुर्गति होती है। कहा कि तुम ऐसी समीक्षा करो कि ना राजन तुम्हारा कभी जन्म हुआ है, ना तुम्हारा मरण हुआ है, आत्मा का ना कभी जन्म होता है ना मरण होता है, कि तुम ये कि मैं मर जाऊंगा, तुम तो राजन मनुष्य पशु बुद्धि मीमांस यही, कि मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि छोड़ दो, ना तुम्हारा कभी जन्म हुआ है, ना तुम्हारा कभी मरण हुआ। ये शरीर का नाश होता है, शरीर का नाश होता है। जैसे धान का बीज जमीन में डाल देते हैं, और धान जब उसकी कटाई करते हैं, फिर उसकी जुताई करते हैं, फिर उसमें गेहूं की बुआई करते हैं, गेहूं को काट लेते हैं, लेकिन धान का बीज नहीं उगता है। जब जुलाई का महीना आता है, बरसात होती, तभी वो बीज हो जाता है। ऐसे कि ये शरीर, इसका जन्मना मरना ये शरीर का है और किसी का नहीं है। इसलिए देह बत्तम न नक्षसी, शरीर का नाश होता है, तुम्हारा नाश नहीं होता है। ऐसे ये स्वप्न में, जैसे कोई स्वप्न में ये देख रहा है सपना कि मेरा किसी ने सिर काट दिया, तो जब तक वो जगेगा नहीं तब तक उसका ये भय दूर नहीं होगा। जब जाग जाएगा तो सही हो जाएगा। कि जैसे घटे भिन्ने यथाकाशा, जीव और ब्रह्म में इतना ही अंतर है कि जीव ब्रह्म में कितना कि एक गंदा शीशा है और एक जो है साफ शीशा है। उस पे जो मल है उसको हटा दीजिए तो वो साफ है। तो ऐसे ही कि एक दिना वन में बस गए मृगराज एक दिना वन में बस गए मृगराज सभी अभी भागवत जी का पूजन होगा तो सभी कमेटी के कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे और आज पहले पूजन करेंगे। तो सुखदेव जी
राजा परीक्षित जो उपदेश करते हैं कि एक दिना वन में बच के मृगराज बिना रेना हर जाए, कि काहू गड़रिया के संग गयो वन भेड़ नदी जगबाए छिपायो, वन भेड़ नदी जगबाए छिपायो। जब बड़ो भयो तब खूब चरायो, कि भूल गयो कुल कर्म समय, कि भूल गयो कुल कर्म समय। ऐसे ही आत्म ज्ञान बिना नर भूल ब्रह्म को जीव कहायो। ऐसे ही आत्म ज्ञान बिना नर भूल के ब्रह्म को जीव कहायो। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो ये जीव ही परम ब्रह्म है, ये जीव ही परम ब्रह्म है। और कहा तुम ऐसी समीक्षा करो कि ऐसी समीक्षा करो कि हम ब्रह्म परम ब्रह्म ब्रह्म हम परमम पदम, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसी तुम समीक्षा करिए और इससे भिन्न और कुछ नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि तुम ये भय त्याग दो कि मुझे तक्षक सर्प काट लेगा, ये भय त्याग दीजिए। जो तुमने पूछा था उसका जवाब मैंने तुम्हें दे दिया है कि हरे विश्वास मनश्चेष्टा किम भूया स्रोत में चुके। अब तुम श्री हरि की चेष्टा करो और तुम्हारी सुनने की क्या इच्छा है। तो भगवान सुखदेव जी पूछ लेते हैं, कहा कि मैं सिद्ध हो गया हूँ, अब मुझे कोई इच्छा नहीं। तो रास्ते में जो सुखदेव जी से जब ज्ञान दिया है तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ज्ञान दिया और जो उनके पास में था उसी से उनकी पूजा की। और ऋषियों के साथ में वो जो है उत्तर दिशा को चले जाते हैं। नरदेव राजा ने उनकी बहुत पूजा की।